वेलकम इन आकांक्षा ज्ञान जोन। और आज हम लोग क्लास 9 का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को कम्प्लीटली और बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर चुके हैं। आप वीडियो सेक्शन में जा करके ये बहुत सारे वीडियोज हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 7.2 क्लास। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक फिगर गिवन है और आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर को ऑब्जर्व करना है और ये जो दो कंडीशंस हैं इनको प्रूव करना है। तो पहले क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। इफ ABC is a triangle in which altitudes BE and CF two side AC and AB are equal। ये एक ट्रायंगल है और यहाँ एक वर्ड यूज किया गया है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड दैट मीन्स जो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड तक एक परपेंडिकुलर डाला गया है और यही जो है अल्टीट्यूड है। और एल्टीट्यूड को हम लोग हाइट के रूप में भी कंसिडर कर सकते हैं। तो बी से लेके ई पॉइंट तक जो एसी के ऊपर है एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है, जो बीई है वो एसी के ऊपर है। और सी वर्टेक्स से लेके एफ पॉइंट तक जो एबी के ऊपर है एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है जिसका नाम है सीएफ। और ये सीएफ एल्टीट्यूड जो है एबी के ऊपर है और एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है दैट मींस यहाँ पे 90 डिग्री भी बना है। तो अगर इस पॉइंट पे 90 डिग्री बना है तो यहाँ पर भी 90 बनेगा। इस जगह पे 90 है तो इस पॉइंट पे भी इधर भी 90 बनेगा। तो हमको ए और ACF को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। उसके बाद अगर कॉन्ग्रुएंट ये दोनों ट्रायंगल प्रूव हो जाता है तो हम AB = AC CPCT से यानी कि कॉन्ग्रुएंट कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के अकॉर्डिंग उसको इक्वल हम शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये दोनों ट्रायंगल को हमको अगर कॉन्ग्रुएंट शो करना है तो उसके लिए SAS लगेगा या RHS लगेगा या SSS लगेगा या एंगल लगेगा। तो कौन सा भी कंडीशन लगेगा तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं अगर वैल्यू निकालना होता है तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे और अगर प्रूव करना होता है तो हम यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे गिवन से। तो क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ के समझ लेना है और अगर क्वेश्चन आप समझ जाते हैं तो समझिए कि आधा आपका प्रूफ जो है वो हेल्प आपको वहीं से आ जाएगा। तो गिवन सबसे पहले क्या है कि ABC इज अ ट्रायंगल। ABC एक ट्रायंगल है और CF एल्टीट्यूड है AB के ऊपर। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि CF परपेंडिकुलर है AB के ऊपर और जहां पे अगर परपेंडिकुलर है तो वो 90 डिग्री वहां पे फॉर्मेशन होगा। और ये भी कह सकते हैं कि BE परपेंडिकुलर है AC के ऊपर, ये गिवन है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रूफ शुरू करते हैं। तो प्रूफ में सबसे पहला नंबर है उसको हम करेंगे। तो यहां हम लोग लिखते हैं इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, ये दोनों ट्रायंगल को लिख लेंगे। इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए कंडीशन क्या चाहिए, और हाँ यहाँ पे एक और कंडीशन दिया गया है कि BE और CF जो है वो इक्वल है। दैट मीन्स BE इज इक्वल टू CF, ये इक्वल है। तो देखो ABE कहाँ है, ABE ये एक ट्रायंगल है, ACF ये एक ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल में AB और AC को शो करना है इक्वल। तो अब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा तभी हम CPCT से इसको कर पाएंगे। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हम जो क्राइटेरिया ढूंढेंगे तो उसमें हम AB = AC नहीं ले सकते क्योंकि ये क्वेश्चन में नहीं बोला है। तो इसके लिए हम एक कंडीशन जो है वो इसका ले सकते हैं, ये जो परपेंडिकुलर है मतलब एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया मतलब ये 90 डिग्री है। तो हमको लेना है ABE में
तो ए बी ई, अगर यहाँ 90 है तो फिर ये भी 90 होगा। तो हम लिखेंगे क्या, एंगल ए ई बी इज इक्वल टू उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ए सी एफ का, यहाँ 90 है तो फिर यहाँ भी 90 हो सकता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल ए एफ सी, ये 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सी एफ एंड डी ई आर एल्टीट्यूड्स। तो ये 90 डिग्री चलिए ये 90 डिग्री प्रूफ हो गया। एक कंडीशन सॉरी एक क्राइटेरिया हमारा आ गया। दूसरा यहाँ पे है कि एक साइड इक्वल है। देखो ए बी ई में बीई बीई और ए सी एफ में सी एफ जो है ये इक्वल है। तो क्वेश्चन में पहले से गिवन है तो हम गिवन लिख देते हैं। अब ये जो भी हम लोग क्राइटेरिया लिखेंगे ना उसका रीजन भी देना पड़ेगा। तो ये रीजन ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो बीई इक्वल टू सी एफ जो है वो गिवन है। अब देखो ये जो एंगल है वो ए सी एफ के अंदर भी आ रहा है और ए बी ई के भी अंदर आ रहा है। तो कोई भी एंगल या कोई भी साइड अगर दो ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में अगर काम कर रहा है तो हम उसको बोल सकते हैं क्या, कॉमन आर्म। अगर साइड है तो कॉमन आर्म बोलेंगे और अगर एंगल है तो कॉमन एंगल। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल सी ए एफ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉमन। सेम एंगल अगर दोनों में काम आ रहा है तो वो दोनों के लिए इक्वल हो जाएगा। तो हम ये लिख दिए, दो एंगल और एक साइड मिल गया। दैट मीन्स यहाँ नहीं लिख के हम यहाँ लिख देते हैं। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्या, दो साइड और एक एंगल, सॉरी टू एंगल्स और एक साइड, मतलब कि ए एस ए ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी एफ। ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया है। बी नंबर में ए बी इक्वल टू ए सी है तो ये तो सिंपल है। ये 2 नंबर का यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी। अच्छा चलो यहाँ पे हम पहले रीजन लिख देते हैं। सिंस ये जो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है इसको लिख देते हैं। यहाँ स्पेस नहीं है। सिंस ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी एफ, ट्रायंगल ए सी एफ। यहाँ रीजन में इसका लिख दो, प्रूफ इन एबव, मतलब ऊपर पहला स्टेप में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया जा चुका है। तो देयरफॉर ये जो ए बी है, ए बी इक्वल टू ए सी ब्रैकेट में सी पी सी टी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो चुका है। अब देखो ए बी जो है वो ए बी ई के अंदर ही आ रहा है और ए सी एफ जो है वो ए सी जो है वो ए सी एफ ट्रायंगल का ही पार्ट है। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो हम उन दोनों साइड्स को इक्वल दिखा सकते हैं, क्योंकि कोई भी टू ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसका बाकी पार्ट्स भी क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट जो है वो सेम होगा। तो ये सॉल्व हो चुका है। आप इसको आई होप समझ में आया होगा। तो मेरे साथ ऐसे ही लगातार बने रहिए। थैंक यू।